स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। यानी कि हम जो भी सब कुछ आपके एग्जाम में आता है आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस में, हर एक सिलेबस के एस्पेक्ट से, पर्सपेक्टिव से, हर एक चीज़ जो पूछी जा सकती है बहुत थरो और प्रॉपर मैनर में कवर कर रहे हैं। सिंगेज बुक से ही क्यों? क्योंकि इसने बहुत प्रॉपरली, मेटिकुलसली हर एक कंसेप्ट को डिज़ाइन किया है। यहाँ पर फैक्चुअली ना सिर्फ चीज़ें रख दी गई हैं बल्कि उन्हें एक्सप्लेन भी किया गया है। तो प्रॉपरली हम हर एक बुक को, मतलब एक्चुअली इस पैकेज में 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम पांचों बुक्स के हर एक सिंगल चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हें एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से मजबूत बनाते हैं और रिवाइज करते हैं, और चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस से सारे कंसेप्ट्स रिविजिट करते हैं और बाइंड अप करते हैं चैप्टर को जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब यकीनन तौर पर एक बेहतरीन सी तैयारी आपकी हो रही होती है, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवा रहे होते हैं। यानी कि हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, हमारा कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हम लोग देते हैं। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स लिंक पर क्लिक करना होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करेंगे कि इलिप्स की जो टेंजेंट है, अगर वो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जाए तो इलिप्स की उस टेंजेंट को कैसे वर्कआउट किया जाता है। मेरा यकीन करिए, एक बहुत ही आसान सा सिनेरियो है। आप ऐसे सोच के देखो कि सर एक बात बताओ, ये अगर एक इलिप्स है, हाँ सर ये एक इलिप्स है ना, इस इलिप्स में ये कुछ एक अजीब सा फिगर बन गया जिसे मैं डिलीट करना चाहूँगा। मान लो सर ये इलिप्स है। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नली एक पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ की। सो लेट्स से वो टेंजेंट है। डू यू ऑल रियलाइज कि ये वो टेंजेंट होगी? बिल्कुल होगी। तो वो इस टेंजेंट की क्वेश्चन चाह रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, सर टेंजेंट की स्लोप दे दी जाए तो कैसे सोच लेते हैं। अगर इलिप्स पर वो पॉइंट है, वहां से टेंजेंट गुजर रही है तो बहुत ही आसान है, t इज इक्वल टू 0। उस पर हमने अच्छे डिटेल्ड मैनर में कई सारे क्वेश्चंस किए। बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर वो टेंजेंट बनाई जा रही है तो कैसे हम इस बात को फिगर आउट करेंगे, जरा उस बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट सुनिएगा। मान लीजिए ये वही आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1, y1, जहां से आपने इस एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ की है। अब सुनना ध्यान से सुनना। अगर मुझे इस टेंजेंट की स्लोप तक जाना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मैंने जो जाना है कि अगर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप भूले नहीं हो, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। लेकिन सर स्लोप तो हम जानते नहीं है। आप स्लोप नहीं जानते, मैं मान रहा हूं, लेकिन आपने जिस पॉइंट से, जिस एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ की है, अगर वो पॉइंट्स इस इक्वेशन में पास कर दूं तो ध्यान से देखो, आपका ये y x ये सब हट जाएगा, a और b आप जानते हो, तो ये पूरी इक्वेशन एक m में इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरी इक्वेशन m में एक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर ये m में एक इक्वेशन बन जाएगी, जैसे अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, मान लो अगर मैं उसे सॉल्व कर लेता हूं तो फाइनली मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा, और m की वैल्यू निकालकर मैं फाइनली उस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। बाय द वे उनका क्या कहना है सुनिएगा, आप जब m में वो इक्वेशन बनता हुआ पाओगे ना, तो वो m में एक क्वाड्रेटिक बनेगी। सर वापस से क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है? आपको दो स्लोप्स क्यों मिल रही हैं? एक मिनट, वापस से क्वाड्रेटिक इसलिए मिल रही है, दो स्लोप्स इसलिए मिल रही हैं। क्या कोई स्टूडेंट मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि सर इस एक्सटर्नल पॉइंट से ना सिर्फ एक ये टेंजेंट बल्कि आप एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? तो ये जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं, उन दोनों की m की वैल्यू आपको मिल रही है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई होप ये बात आपको समझ आई। ये एक अच्छे क्लियर से मैनर में आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। ध्यान से देखना, वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू दिस इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सर सारी बातें छोड़ो, क्या वो ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है? बिल्कुल है। तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये क्या दिख रहा है, 9x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, 144 जाना पहचाना सा नंबर नहीं लग रहा? हाँ सर 12 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये 12 का स्क्वायर है ना, तो मैं इसे 12 × 12 लिख दूँ तो चलेगा क्या? देखना ध्यान से,
मैं इसे लिखता हूँ 12 × 12। वैसे आप वहाँ भी कर सकते थे, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ से करने में मुझे थोड़ा आसान दिख रहा है। कैसे? देखो 3 का 3 टाइम्स 9, 3 का 4 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स। क्या आपको मेरी बात नजर आई? आई होप आपको बात समझ आई। जैसे 4 का 3 टाइम्स 12, 4 का 4 टाइम्स 16, इवन 4 का 3 टाइम्स 12। आई होप आप जान पा रही हो कि 16 × 9 कितना होता है? 144, क्योंकि 16 का टाइम था 160, 160 में 144 में 16 ऐड किया तो 160। अब काम की बात क्या निकल कर आई कि सर आपका एलिप्स तो सॉर्ट आउट हो गया। एलिप्स क्या आ रहा है? x² / 4 × 4 यानी 4² प्लस y² / 3², बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू व्हाट? 1। तो ये रहा आपका एलिप्स। अच्छी बात है। एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में लिख सकता हूँ? बहुत आराम से। क्या होती है सर? y = mx, जहां पर मुझे m नहीं पता है, प्लस √/a², a² कितना है? 4² है ना, 16 m² प्लस b² कितना है? 9। ये आपकी स्लो फॉर्म में इस एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन होती है। आई होप आप भूले नहीं हो। अब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये टेंजेंट है इसकी, और मैं मान लेता हूँ ये टेंजेंट मैंने 2,3 से इस पर ड्रॉ की थी, तो शैल आई से 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो लेट्स पास 2,3 टू दिस इक्वेशन। तो 2,3 रखा तो y की जगह 3, mx यानी 2m प्लस √/16 m² प्लस 9। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर एक काम करते हैं, 2m को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाता है 2m - 3, है ना। मैं इसका स्क्वायर कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर √ हटाएंगे तो हो जाएगा 16 m² प्लस 9। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? 2m - 3 का होल स्क्वायर जब मैंने करना चाहा तो हो जाएगा 4m² प्लस 9, है ना। ये कितना हो जाएगा? 4m² प्लस 9 माइनस, ध्यान से देखो, 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो ये कितना हो जाएगा? -12m। This is going to be -12m is equal to what? Is equal to 16m² प्लस 9। ये कितना आता है सर? 16m² प्लस 9। अभी क्या? अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो जीवन मेरा आसान हो जाता है सर, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये 9 और ये 9 गेट्स कैंसल्ड। बहुत बढ़िया, खूबसूरत सी बात होगी सर ये तो। और क्या? और देखो, ये 4m² उधर गया, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, बट ठीक है, जो होगा देखेंगे, है ना। 4m² को उधर पहुँचाए तो ये है -12m, और ये 4m उधर गया तो कितना हो जा रहा है? 12m², है ना। रादर मैं ये -12m को भी उधर ही ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाता है? हो जाता है +12m, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सर अब ध्यान से देखो, और ये 0 है, तो अगर आप 12 भी हटा देते हो तो ये बचता है m² प्लस m इज इक्वल टू 0, जहाँ से आपको m टाइम्स m+1 दिखता है 0, जहाँ से आप कहते हो कि या तो स्लोप होगी 0, या फिर स्लोप कितनी होगी? या फिर स्लोप होगी कितनी? -1। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपको दो स्लोप्स मिल रही हैं 0 और -1। जब आपको दोनों स्लोप्स मिल चुकी हैं 0 और -1, और आपके पास दोनों पॉइंट्स हैं क्या क्या जिससे वो लाइन पास होती है 2,3, तो या तो 0 और -1 यहाँ रख दो, क्वेश्चन खत्म कर दो, या फिर आप बना लो। मेरा कहना है सर क्यों वापस बनाना है? आप यहाँ पे पास करो ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली है। तो पास क्या करना है? m की वैल्यू एक बार 0, एक बार -1। जैसे ही 0 पास करता हूँ तो ये 0 घट जाते, ये खत्म, y इज इक्वल टू, ये 0 गया तो x, m की वैल्यू 0, ये 0, ये 0, तो 9 का अंडर रूट कितना? 3, तो y इज इक्वल टू 3। एक लाइन तो आपकी ये है जो कि क्लियरली आपकी x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि स्लोप तभी आपकी 0 होगी, यानी क्लियरली आपके मेजर एक्सिस से जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो। सॉरी, मेजर एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसी आपकी यहाँ से जा रही है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जब m की वैल्यू -1 हम पास करते हैं तो देखो क्या आएगा? y इज इक्वल टू -x प्लस -1 यहाँ रखा तो -1 का स्क्वायर 1, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसे ठीक से लिखूं, है ना, अगर मैं इसे ठीक से ही लिख दूं तो ये आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपकी दूसरी स्लोप टेंजेंट आ जाएगी जो कि स्लोप कितना कैरी कर रही है? -1। तो इस तरीके से आपने दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिख दी। क्या इस कंसेप्ट में कहीं पर भी कोई परेशानी? मॉडस ऑपरेंडी बड़ा क्लियर सा है। आपको क्या कर लेना है? आपको इस एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड टेंजेंट की इक्वेशन हमें आती है, स्लोप फॉर्म में हमने लिखा, पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से पास करवाया, स्लोप्स मिल गई, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इक्वेशन बना दी। बस इससे ज़्यादा इस कंसेप्ट में कुछ और नहीं है। मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा इस स्टेटमेंट के साथ कि अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स पूछी जाए, मतलब क्या मैं उन दोनों टेंजेंट्स की, जो ये टेंजेंट्स हमने अलग अलग निकाली, क्या इन दोनों की क्लब्ड इक्वेशन भी लिख सकता हूँ?
इसका डिटेल्ड डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये आपकी हम सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी करवा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है। दिस इज 100% क्वालिटी एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक की तैयारी करवाता है। हम आपको इवन आपके नोट्स के लिए आपको टीम से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर आपको गेट नोट्स इसका एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात, ये सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज 5 किताबों का कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम सारे पार्ट बहुत डिटेल मैनर में कर रहे हैं, हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले रहे हैं, और वहीं फाइनली चैप्टर को एंड करते हैं JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। मतलब एक काफ़ी मजबूत तैयारी आपकी हो रही है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको महज लेक्चर्स रेगुलरली देखना है, डेली 2 लेक्चर्स 9:30 इवनिंग में रिलीज़ होते हैं, नोट्स बनाते चलना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। यकीन करिए इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं मांगती अगर आप ठीक से प्रिपेयर करें, और स्ट्रैटेजिकली पूरे प्लान्ड मैनर में तैयारी करवाना हमारी जिम्मेदारी, आप बस महज रेगुलरली इन्हें देखिए। एक और ज़रूरी बात, कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिए, हम रिवर्ट करेंगे। आई होप ये बात भी आप याद रखेंगे। एक छोटा सा स्टेटमेंट और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि हमारी गुजारिश बस इतनी सी है कि आप इन्हें और लोगों तक स्प्रेड करें, इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो लर्न इन दिस इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, और अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की एक अच्छी तैयारी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है आप इसे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से चीज़ें पढ़ते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पेयर ऑफ टेंजेंट्स की हम बात करेंगे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।